Hello everyone, today in this video we will do our exercise that is 6.1। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और जो भी सारी बेसिक चीज़ें थी, जो भी एग्जाम्स थे, आपके थ्योरम्स थी, वो सब हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। और हमने इस एक्सरसाइज से पहले के सारे एग्जाम्पल्स भी वी हैव ऑलरेडी डन। तो ये एक्सरसाइज वही कर पाएंगे जिन्होंने वो सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए, जिन्होंने थ्योरम समझ ली। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उधर से जरूर देख सकते हैं। अगर उधर से नहीं मिले तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी और आप वहाँ से वो वीडियो को पहले कंप्लीट कीजिए एंड देन डू दी एक्सरसाइज 6.1। और इसके बाद ये गारंटी, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है इन फिगर 6.13। तो 6.13 देखिए फिगर मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से इधर निकाल रखी है। तो देखिए ये आपकी फिगर है, इसके अंदर ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। तो ये है आपकी ए बी, ये दिख रही है आपको, और ये है आपकी सी डी। तो ये दो लाइन्स हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपके ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। किस तरीके से कि इफ ए ओ सी और बी ओ ई, कौन से एंगल, ए ओ सी, ए ओ सी कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई यानी ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है, ये देखिए आपको दोनों एंगल का सम गिवन है 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी आपको क्या गिवन है 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी आपको गिवन है 40 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई, तो आपको पहले तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड देन रिफ्लेक्सिव एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई एंगल तो ये रहा। तो अगर आप इसका रिफ्लेक्सिव एंगल देखेंगे तो क्या होगा, ये बाहर का एंगल, क्या होगा, ये बाहर का एंगल दैट इज सी ओ ई। आई होप आपको क्लियर हो, मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। तो सी ओ ई एंगल कौन सा है आपका, ये है, लेकिन आपको रिफ्लेक्सिव एंगल बोल दे तो क्या हो गया, ये बाहर का एंगल देखेंगे, सी ओ ई के बाहर का एंगल। ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे, आपको गिवन में है दैट इज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, कितना गिवन है 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी आपको गिवन है दैट इज 40 डिग्री। तो देखिए, चलिए सबसे पहले देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, दिख रहा है एंगल बी ओ ई, ये एंगल फाइंड आउट करना है। और ये एक एंगल ये दैट इज रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ सी ओ ई। तो देखिए आपको ये दोनों एंगल बी ओ ई प्लस ए ओ सी आपको गिवन है 70 डिग्री। अब देखिए अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए एंगल बी ओ डी कितना गिवन है 40 डिग्री गिवन है। और ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। देखिए दोनों एंगल क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। देखिए इन दोनों एंगल्स को, ये दोनों एंगल क्या है आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, बिकॉज दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो क्या हो जाएगा, क्यों है इक्वल, दैट इज बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप इधर पूरा उसका रीजन लिखेंगे दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए इधर से आपको एंगल ए ओ सी कितना मिल जाएगा, तो ए ओ सी आपका हो जाएगा 40 डिग्री, बिकॉज एंगल बी ओ डी आपको क्या गिवन है 40 डिग्री गिवन है। ओके, अब देखिए आपको गिवन था एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब आपको एंगल ए ओ सी तो इधर से मिल गया, तो वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई अब इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई क्या हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई कितना आ गया, तो एंगल बी ओ ई आपका आ गया दैट इज 30 डिग्री। आई होप आपको इतना तो क्लियर है। अब आपने एंगल बी ओ ई तो फाइंड आउट कर लिया, अब आपको रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ सी ओ ई फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में अच्छे से बताया था कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री
माइनस थीटा, यानी एंगल, कौन सा एंगल माइनस करेंगे, जो ये अंदर का एंगल गिवन है COE। लेकिन आपको COE तो फाइंड पता ही नहीं है, तो COE कैसे निकल जाएगा, तो दिमाग लगाइए बच्चों। ये एक आपकी लाइन है AOB आपकी लाइन है, तो इसके ऊपर ये पूरा एंगल कितना बनता है एक लाइन पे 180 डिग्री। तो आपको एंगल AOC और BOE का सम पता है, तो आपको एंगल COE फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या क्या करा मैंने, चलिए मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, तो आप अपनी बुक से डायग्राम देखते रहिए। तो मैंने कहा एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, तो देखिए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, इसका आप रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये आप इसका रीजन लिखेंगे। अब देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE का सम आपको गिवन है, क्या गिवन है, 70 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इधर से आपको एंगल COE कितना आ जाएगा, तो एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू कितना, विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ये आपको एंगल COE मिला है, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ एंगल COE। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री माइनस 110। तो ये जो एंगल COE आपका आया था, इसमें से ये 360 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव एंगल, तो कितना आ जाएगा 052। तो 250 डिग्री इज द आंसर। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव एंगल COE। ये देखिए ये है आपका रिफ्लेक्सिव एंगल COE, और आप दूसरा आपको फाइंड आउट करना था BOE, जो कि आपका आया था 30 डिग्री। तो यही दोनों आपको फाइंड आउट करने थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करा है। दूसरा देखिए और भी आप क्या कर सकते थे, अब आपको फाइंड आउट करना था एंगल, ये फाइंड आउट करना था, और एंगल ये फाइंड आउट करना था। तो देखिए दूसरा आप क्या कर सकते थे, आप ये जो BOE एंगल है वो तो आप सिमिलरली इसी तरीके से फाइंड आउट करते जो हमने इधर फाइंड आउट करा है। दूसरा COD के लिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते थे, आपको ये एंगल पता था, ये एंगल कितना आपका आया था, दैट इज 30 डिग्री, और ये एंगल कितना था आपको 40 डिग्री गिवन था। तो अगर आप एंगल क्या करते, अगर एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, अगर ये तीन कर दे तो भी इसका सम 180 डिग्री आता, बिकॉज ये कौन सी लाइन पे एंगल बन रही है, ये एंगल COD पे बन रहे हैं। तो COD पे अगर बन रहे हैं तो ये तीनों एंगल का सम कितना आता है, ये तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल पता है, तो ये एंगल आपका तब भी फाइंड आउट हो जाता, तब भी क्या आता है आपका आंसर 110, और फिर उसको 360 में से माइनस कर देते तो भी आपका आंसर सेम आता। एक क्वेश्चन करने के लिए देखो बच्चों बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक ही मेथड फॉलो करो। आपको अगर दूसरा अच्छा लगता है या दूसरा समझ में आता है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए और एक मेथड का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, तो दोनों से आपके आंसर सेम आएंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको ये फिगर गिवन है, ये जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही है, तो इसमें XY और MN क्या है, दो लाइंस हैं। तो ये रही आपकी MN जो आप देख पा रहे हैं फिगर में, और ये रही आपकी X और Y। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट O, दिख रहा है आपको। और देखिए इसके अंदर जो AB है, यानी ये जो दोनों एंगल्स आपको गिवन है, इनका रेशियो आपको क्या गिवन है, 2:3। ये इस रेशियो में गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एंगल C फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों एंगल C दो तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। अगर आपको एंगल B मिल जाए, यानी ये एंगल B मिल जाए, तो MN पे देखेंगे आप एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर एंगल B आपको मिल गया तो एंगल C कैसे निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल B। समझ में आया मैंने क्या बोला, एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये MN लाइन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या है, ये दोनों एंगल का सम है 180 डिग्री। तो एंगल C आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा उधर से भी। दूसरा क्या है, ये एंगल C, तो ये जो एंगल C आपको दिख रहा है, ये एंगल C दिख रहा है आपको, ये किसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये है 90 डिग्री प्लस ये A,
मैंने क्या कहा, एंगल सी किसकी इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल पी ओ वाई है 90 डिग्री प्लस एंगल ए। क्यों, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए आपके पास दोनों तरीके हैं, आप कोई सा ही फाइंड आउट कीजिए, लेकिन सबसे पहले फाइंड आउट करने से पहले आपको ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये एक्स वाई के ऊपर आपके तीन कौन कौन से एंगल है, आपका है एंगल बी। तो सबसे पहले आप गिवन में क्या लिख लेंगे, तो सबसे पहले आप गिवन में लिख लेंगे एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही लिखोगे बच्चों। और दूसरा ए इज टू बी की रेशियो क्या दे रखी है आपको, 2:3। तो देखिए एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई। एक्स वाई लाइन पे देखिए बच्चों, डायग्राम को देखते रहिए, तो उसके अपर साइड पे ये तीनों एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप पूरा इधर रीजन लिखेंगे इसका। अब देखिए एंगल पी ओ वाई आपको क्या गिवन है, एंगल पी ओ वाई आपको गिवन है 90 डिग्री, जो कि गिवन है आपको। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इन 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज 180 माइनस 90 इज 90। ओके, तो अब आपको ए इज टू बी एंगल आपको गिवन है 2:3 की रेशियो में। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 2 करा था, तो जिसने वो वीडियो देखी है तो उसे ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एंगल बी कितना आएगा आपका, एंगल बी देखिए, पहले तो हम एंगल ए फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज ए इज टू बी क्या गिवन है, 2:3। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 क्या होता है 5। तो 5 इंटू, अब ये दोनों एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, तो जाएगा 90 डिग्री। तो विच इज इक्वल, तो ये आपको मिलेगा दैट इज 36 डिग्री। सिमिलरली अगर आप एंगल बी देखेंगे तो आपको एंगल बी क्या मिलेगा, आपको एंगल बी मिल जाएगा दैट इज, अब देखिए या तो आप निकाल सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज 5 इंटू 90, ये भी कर सकते हैं। वरना अगर इस इक्वेशन से देखेंगे तो आपको एंगल बी क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो देखिए इधर से आपको एंगल बी मिल जाएगा 54 डिग्री। तो चाहे आप इधर से सॉल्व कीजिए या इधर से सॉल्व कीजिए, आपको दोनों से क्या मिलेगा, आप कोई भी एक चीज लिखेंगे, या तो ये स्टेप लिखेंगे या ये स्टेप लिखेंगे, तो आपको एंगल बी क्या मिल गया 54 डिग्री। अब देखिए मैंने क्या बोला था, एंगल बी प्लस एंगल सी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, यही मैंने कहा था, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यही मैंने कहा था। तो देखिए एंगल बी आपको क्या मिल गया 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए एंगल सी आपको क्या मिलेगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री इज द आंसर। अब देखिए सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज एंगल सी। तो देखिए एक तो ये मेथड हो गया कि इस तरीके से आप सी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 90 डिग्री, दैट इज एंगल पी ओ वाई। क्यों, बिकॉज दे आर अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए दूसरा आप क्या लिख सकते थे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई, यही लिख सकते थे। क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, ये चीज समझने के लिए तो एंगल सी क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल ए प्लस 90 डिग्री। देन ए आपको एंगल कितना फाइंड आउट हुआ था 36 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। देखिए अब इधर भी 126 आया था, इधर भी 126 आया था, तो इसका मतलब क्या है, मेथड आप कोई सा भी अप्लाई कीजिए आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, आपको ये कुछ फिगर गिवन है 6.15, ये फिगर आपको गिवन है, इसमें आपको गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। तो देखिए
हम हर क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े एंगल लिखते हैं तो आधा टाइम इसमें वेस्ट जाता है। हम क्या करते हैं, एंगल को लेट कर लेते हैं। एंगल पी क्यू आर को हम एंगल 1 बोलते हैं और एंगल पी आर क्यू को हम एंगल 2 नाम देते हैं। तो मैंने क्या बोला, लेट एंगल पी क्यू आर को हमने एंगल 1 बोला और एंगल पी आर क्यू को हमने 2 ले लिया। सिमिलरली ये जो बाहर के एंगल है इसको हम 3 बोलते हैं और ये पी आर टी वाले को हम एंगल 4 बोलते हैं। तो हमने क्या बोला, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 3 हमने ये लेट करा और एंगल पी आर, ये क्या है, पी आर टी को हमने बोला एंगल 4। तो हमने इनको ये एंगल लेट करा। आप इधर एंगल के साइन जरूर लगाइए, एंगल 2, इसको हमने लिखा एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। ठीक है, अब देखिए, अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 देखिए, ये दोनों 180 डिग्री यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। तो हमने क्या बोला, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हैं ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब पूरा लिखेंगे और इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर क्या कह रहा है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है। ये आपको क्या है, ये आपको गिवन है। अब सिमिलरली देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री लीनियर पेयर है। तो मैंने क्या बोला, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। ए भी आपका यानी फर्स्ट इक्वेशन 180 डिग्री के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो देखिए, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल में कराया है। अगर ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है तो ए इज इक्वल टू सी तो ऑटोमेटिकली होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 होगा। तो देखिए, अभी हमें गिवन क्या था, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 अगर इक्वल्स टू एंगल 2 है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 का हम एंगल 1 लिख सकते हैं बिकॉज ये आपस में इक्वल है। तो एंगल 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, यही आपके पास बचा। और एंगल 3 आपने क्या लिया था, पी क्यू एस, यानी एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू, एंगल 4 क्या है, पी आर टी, दैट इज पी आर टी। यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे समझ में आया। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन वही समझ पा रहा है छोटी छोटी टर्म्स, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिए, उधर से आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना, फिर आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे मेरे साथ तो आपको बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आप उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार एक बार सुनिए, देखिए, समझिए, फिर ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से ट्राई हो जाएंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। अगर आप मेरे से बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि भैया आप कराओ, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, ये आपको फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है और इसमें क्या गिवन है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई कौन से हैं, ये एंगल x प्लस वाई एंगल इज इक्वल्स टू z प्लस डब्ल्यू। ओके, देखिए फिगर अपनी बुक में देखिए, एंगल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एंगल w प्लस z, यही गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ए बी आपकी लाइन है। ए बी आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी आपकी लाइन है। तो अगर ए बी ए ओ बी अगर आपकी लाइन है, इसके लिए आप क्या प्रूफ करेंगे, अगर आप ये प्रूफ कर दें कि या तो एंगल x प्लस वाई, या आप बोल दीजिए x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल है, या प्रूफ कर दे w प्लस जेड क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। अगर आप कुछ भी प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए ओ बी क्या है, आपकी लाइन है। प्रूफ कर सकते हैं ना, अगर आप इसमें से कुछ भी प्रूफ कर दे कि x प्लस वाई 180 डिग्री है और w प्लस जेड 180 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा प्रूफ कि ए ओ बी मेरा लाइन है। बिकॉज एक लाइन पे कितना एंगल बनता है मेरा, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है दैट इज
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ओके, अब देखिए अगर इन चारों एंगल्स का अगर आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन चारों एंगल्स का सम आप करेंगे यानी एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, क्या मिलेगा आपको 360 डिग्री मिलेगा, यही मिलेगा। ओके, अब देखिए x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के, तब w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो हमने लिखा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों लिखा, बिकॉज इट इज गिवन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब 2x प्लस 2y में से अगर आप कॉमन 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई रह गया अंदर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री एंड हैंस प्रूफ। तो यही आपको प्रूफ करना था। इधर से आपको क्या पता चल रहा है, दैट इज AOB इज अ लाइन। यही हमने बोला था, अगर हम x प्लस वाई या w प्लस जेड को किसी को भी प्रूफ कर दे कि ये मेरा 180 डिग्री है दोनों एंगल्स का सम, तो वो क्या हो जाएगा मेरा कि AOB मेरा प्रूफ हो जाएगा कि वो लाइन है। तो x प्लस वाई बोलो या इसको आप बोल सकते हो w प्लस जेड एंड हैंस प्रूफ देयरफॉर AOB इज अ लाइन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कुछ इस तरीके से फिगर आपको गिवन है। आपको क्या बोल रखा है, POQ क्या है आपकी एक लाइन है और उसके ऊपर एक रे है कौन सी OR। ओके, जो क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका मतलब राइट हैंड साइड पे भी 90 डिग्री और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो OS क्या है आपकी एक और रे दे रखी है, ये आप देख रहे हैं OS आपको एक और रे दे रखी है जो कि किसके बीच में है, OP और OR के बीच में। ठीक है, OP और OR के बीच में है। तो आपको ये प्रूफ करना है दैट इज एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ओके, समझ में आया। तो चलिए अब इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे सही बच्चे। तो आपको गिवन क्या गिवन है, आपको गिवन है OR इज परपेंडिकुलर। अगर OR परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगल ये एंगल ROQ ये परपेंडिकुलर का साइन है बच्चों। तो एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल ROP होगा बिकॉज ये साइड भी 90 डिग्री होगी, बिकॉज टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर 180 डिग्री माइनस 90 करोगे तो ये भी 90 मिलेगा। तो एंगल ROP कितना है 90 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया। तो चलिए अब मैं आपको बोलता हूं एंगल QOS, यानी कौन सा एंगल, ये पूरा एंगल QOS, इस पूरे एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, तो मैंने बोला एंगल QOS इसको आप लिख सकते हैं एंगल QOR, एंगल QOR या ROQ कुछ भी बोल लीजिए, इसे हम लिख लेते हैं ROQ प्लस एंगल SOR या ROS कुछ भी बोल लीजिए एंगल ROS, यही लिख सकते हैं एंगल QOS को हम, बिकॉज ये दोनों एंगल से जुड़ के ये एक एंगल बन रहा है QOS। देन इसको आप दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब नेक्स्ट देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ROP, ये एंगल ROP इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं दैट इज एंगल ROS, दैट इज एंगल ROS प्लस एंगल कौन सा, ये SOP, ये लिख सकते हैं एंगल SOP। अब देखिए आपको चाहिए QOS, सॉरी ये हाँ ये आप SOP बोल लीजिए या POS, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए आपको चाहिए था QOS और POS चाहिए, लेकिन POS तो मेरा इधर राइट हैंड साइड पे है, इसकी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इधर से आपको POS क्या मिल जाएगा, तो देखिए इधर से आपको एंगल POS मिल जाएगा दैट इज एंगल ROP माइनस एंगल ROS, यही मिलेगा। अब आप क्या कीजिए इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए।
अब क्या कीजिए, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों कीजिए? बिकॉज ये देखिए, आपको इधर देखेंगे, इधर आप क्या है, नेगेटिव का साइन गिवन है, तो ये रहा आपका QoS और ये रहा आपका PoS। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। जब आप माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, एंगल QoS माइनस एंगल PoS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ROQ प्लस एंगल ROS माइनस, किसको माइनस कर रहे हैं हम, माइनस एंगल ROP माइनस एंगल ROS। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करने पे ये ब्रैकेट आपका हट जाएगा और ये माइनस का साइन किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, यही हो जाएगा। अब देखिए एंगल ROP और एंगल ROQ दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दैट इज, अब लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी सेम रहेगी, ये हो गया ROQ माइनस एंगल ROP, इसको ब्रैकेट में लिखिए। अब देखिए एंगल ROS प्लस एंगल ROS क्या हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। अब अभी मैंने बोला ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, यही बचा। और लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका सेम ही एज इट इज चल ही रहा है। अब इस 2 को इधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज हाफ। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या था, एंगल QoS प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस एंगल PoS इज इक्वल्स टू एंगल ROS। यही आपको प्रूफ करना था, एंड हेंस प्रूफ। तो देखिए यही आपको प्रूफ करना था, एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल PoS। तो देखिए मैंने क्या करा, यही मैंने प्रूफ कर दिया, एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल PoS। कैसे करा, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। ये देखिए मैंने बोला कि ये दोनों एंगल मेरे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बिकॉज दोनों लीनियर पेयर पे हैं, ROQ और ROP। फिर मैंने QoS की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, बिकॉज ये मेरे को चाहिए था, तो एंगल QoS मैंने निकाल लिया। फिर एंगल PoS चाहिए था, तो उसकी वैल्यू मैंने इस इक्वेशन 2 में कुछ इस तरीके से निकाली। फिर दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, इसमें आपको खुद ही कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको डायग्राम गिवन नहीं है। तो अब क्या बोल रखा है, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो चलिए अपने आप डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगा, 64 डिग्री एंगल है, तो ये अगर आपकी बेस लाइन हो गई तो 64 डिग्री एंगल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इधर की तरफ आएगा। तो ये एंगल क्या है आपका, 64 डिग्री। तो कौन सा एंगल है, XYZ, तो Y पे ये एंगल बन रहा है बिकॉज बीच में लिखा, तो ये हो गया Y। तो आप इधर इसको नाम दे दीजिए, दैट इज इसको दे दीजिए X, और ये हो गया आपका Z। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, XY प्रोड्यूस टू द पॉइंट P। XY कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, XY आपका कुछ ये रहा P पॉइंट तक आपका ये एक्सटेंड हो रहा है, तो ये हो गया P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने ये फिगर बनाई। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल ZYP, तो ये रहा एंगल Z, तो ZYP एंगल ये रहा, ZYP एंगल यही है। तो इधर से कौन सी रे जा रही है, YQ, तो YQ कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये हो गया आपका YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। फाइंड एंगल XYQ, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल XYQ, यानी ये जो एंगल है XYQ, ये जो बड़ा सा एंगल बन रहा है ना जिसके अंदर Z भी आ रहा है आपका, तो ये एंगल आपको पूरा फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल हमने फाइंड आउट कर रखा है, क्या है, QYP। तो QYP का रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा हो जाएगा, ये बाहर वाला एंगल दिख रहा है, तो QYP क्या हो जाएगा, ये बाहर का एंगल। चलिए मैं दूसरे पेन से एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो पेन हम चूज करते हैं ग्रीन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा है, ये बाहर वाला QYP का। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ये एंगल XYQ। तो XYQ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं,
तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको क्या कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, ये थी आपकी वाई जेड, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे ये एंगल यानी एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल जेड वाई एक्स प्लस एंगल जेड वाई एक्स कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यही होगा। अब इसमें से एंगल एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स दोनों का मतलब एक ही, कितना गिवन है? 64 डिग्री, इतना ही गिवन है। दैट इज एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए जेड वाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 116 डिग्री, यही आपको मिलेगा। अब आपको जेड वाई पी 116 डिग्री मिल गया। कौन सा एंगल मिल गया? ये वाला एंगल जेड वाई पी कितना मिला? 116 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोला है? ये जो क्यू है, ये जो क्यू है वो वाई क्यू है, ये क्या है? बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर? ये पी जेड का बाइसेक्टर है। पी जेड का बाइसेक्टर यानी ये जो पी जेड एंगल है ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी अगर एक ये पूरा एंगल बन रहा है तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो क्या हो गया? ये एंगल जेड वाई पी क्या हो गया? एंगल जेड वाई पी को हम लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई पी को हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू वाई, सॉरी पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड लिख सकते हैं। और देखिए अभी हम क्या कह रहे हैं कि मेरा वाई क्यू क्या है? वाई क्यू है बाइसेक्टर, किसका? बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। अगर ये इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई जेड हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? तो मैं लिख सकता हूँ एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू, बिकॉज क्यू वाई जेड दोनों इक्वल हैं। तो पी वाई क्यू लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी वाई क्यू। मिल गया आपको ट्वाइस ऑफ एंगल पी वाई क्यू। अब एंगल जेड वाई पी आपको क्या मिला था? 116 डिग्री। 116 डिग्री इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी वाई क्यू विच इज इक्वल्स टू एंगल पी वाई क्यू आपको क्या मिल जाएगा? तो पी वाई क्यू आपको मिल जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया? 58 डिग्री पी वाई क्यू। अब पी वाई क्यू किसके इक्वल है? पी वाई क्यू आपका इक्वल है क्यू वाई जेड के। तो आपको क्या मिल गया? एंगल क्यू वाई जेड मिल गया। तो आपको एंगल मिल गया क्यू वाई जेड, कितना मिल गया? वो भी आपको मिल गया 58 डिग्री। आई होप इधर तक आपको समझ में आया। मैंने क्या करा, दोबारा से समझेंगे। ये देखिए डायग्राम में थोड़ा सा रब कर दिया मैंने। ये आपका कुछ डायग्राम बना था इस तरीके से, ये था आपका जेड और ये था आपका क्यू, ठीक है। तो देखिए एंगल जेड वाई पी, तो जेड वाई पी कौन सा एंगल? ये एंगल प्लस एंगल ये एंगल, तो दोनों का सम कितना था? 180 डिग्री था। क्यों था? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थे। तो आपको ये एंगल कितना गिवन था? 64 डिग्री। तो आपने 64 डिग्री में से माइनस कर दिया तो आपको ये पूरा एंगल मिल गया दूसरी साइड का। अब हमने बोला था क्वेश्चन में गिवन था ये वाई क्यू जो है वो आपका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर यानी ये एंगल इक्वल है। तो आप जेड वाई पी को आप लिख सकते हैं एंगल पी वाई क्यू, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं। और अभी मैंने क्या बोला? ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं। तो इससे क्या आ गया? पी वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी वाई क्यू। अगर मेरी पी वाई क्यू, अब देखिए जेड वाई पी की वैल्यू आपको इधर से मिल गई थी, जेड वाई पी की वैल्यू मिल गई थी 116 डिग्री, तो पी वाई क्यू की वैल्यू आपको मिल गई। अगर पी वाई क्यू आपके किसके इक्वल था? क्यू वाई जेड के, तो क्यू वाई जेड भी आपका क्या आ गया? 58 डिग्री आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था? अब आपको फाइंड आउट करना था दैट इज एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू क्या होगा? ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल में ये एक एंगल ये और एक एंगल ये दोनों एंगल से मिलके बन रहा है कौन कौन से एंगल? एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू। तो
एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, कौन से दो एंगल का सम है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो अब देखिए ये दोनों एंगल्स आपको पता है, एंगल एक्स वाई जेड कितना गिवन है, 64 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल जेड वाई क्यू आपने कितना निकाला, 58 डिग्री। तो 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री कितना हो गया, दैट इज 122 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा था, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी का अगर रिफ्लेक्स आपको पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, ये बाहर वाला। तो वो कैसे निकालते, 360 माइनस ये अंदर वाला एंगल्स, 360 माइनस ये अंदर वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये पूरा एंगल माइनस कर देंगे। ये कितना आया था आपका, 58 डिग्री आया था। पी वाई क्यू कितना आया था आपका, ये देखिए इधर से देख रहे हैं, 58 डिग्री आया था। तो आप क्या लिख देंगे, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो 360 में से 58 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 302 डिग्री इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो नाउ योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जांपल्स के साथ कुछ थ्योरम्स पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ें समझाऊंगा, वो आपको समझनी है, उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।